तो हेलो दोस्तों, आज की मेरी इस वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज जो है हम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के महान क्रांतिकारी दोस्तों जिनका नाम है दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल जी। तो दोस्तों आज हम राम प्रसाद बिस्मिल जी की कहानी, उनके लाइफ से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के बीच में देने वाले हैं। तो दोस्तों मेरे इस पूरी वीडियो को देखने के लिए शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों चलिए देर न करते हुए हम वीडियो की स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों सन 9 अगस्त सन 1925 को घटित एक छोटी सी घटना के लिए 18 महीने मुकदमा चला। इस मुकदमे के फैसले में मामूली से दोष के लिए भारत के नाविकों को फांसी जैसी क्रूरतम सजा सुनाई गई। दोस्तों यह अंग्रेजों के अत्याचार की पराकाष्ठा थी कि किंतु जिन्हें यह सजा सुनाई गई दोस्तों उन्हें इस सजा को लापरवाही से सुना और हंस दिए जैसे उन्हें कुछ हुआ ही नहीं हो। वे पूरे जोश से वे बोले कि सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। दोस्तों भारतीय आंदोलन के आरंभिक दिनों में हर भारतीय युवक के हृदय में अंग्रेजी शासन एवं उसके अत्याचार के विरुद्ध चिंगारी सुलग रही थी। अनेक युवकों ने सशस्त्र क्रांति का मार्ग अपनाया। दोस्तों सशस्त्र क्रांतिकारी आंदोलन के लिए पर्याप्त हथियार खरीदना आवश्यक था और हथियारों की खरीद के लिए धन की आवश्यकता थी। बहुत विचार विमर्श के बाद दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल ने सरकारी खजाना लूटने का निर्णय लिया। सहारनपुर से लखनऊ जाने वाली गाड़ी के द्वितीय श्रेणी के डिब्बे में कुछ जवान बैठे थे। काकोरी स्टेशन से 1-1.5 मील गाड़ी बढ़ी थी कि क्रांतिकारियों ने गाड़ी को रोक ली। दोस्तों सभी यात्रियों को समझा दिया गया कि वे डरे नहीं, क्योंकि उनका उद्देश्य यात्रियों को तंग करना नहीं था, सिर्फ सरकारी खजाना लूटना है। दोस्तों यह घटना 1925 में काकोरी लखनऊ नामक स्थान पर घटी, अतः इसे काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। दोस्तों काकोरी कांड से अंग्रेज शासकों में खलबली मच गई। उन्हें विश्वास था कि यह क्रांतिकारी जत्थे का काम है। क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए जांच शुरू की गई। शाहजहांपुर में कुछ नोट पकड़े गए, गिरफ्तारियां की जाने लगी। राम प्रसाद बिस्मिल जी के साथ कुल 22 क्रांतिकारियों पर मुकदमा चलाया गया। क्रांतिकारी राम प्रसाद बचपन में बड़े नटखट स्वभाव के थे। आरंभ में इनका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। इनकी प्रवृत्ति को देखकर इनके पिता मुरलीधर तिवारी इन्हें किसी व्यवसाय में लगाना चाहते थे। दोस्तों माँ इन्हें पढ़ाना चाहती थी। माँ के प्रभाव से इन्हें अंग्रेजी पढ़ने का अवसर मिला। इनके पड़ोस में एक पुजारी थे, वे बड़े ही सच्चे स्वभाव के व्यक्ति थे। इनका प्रभाव बालक राम प्रसाद पर पड़ा। वे व्यायाम और अध्ययन में रुचि लेने लगे। इसी समय आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखित ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाशन का अध्ययन करके इनके जीवन में दोस्तों इतिहास में एक नया मोड़ आ गया और जीवन की दिशा बदल गई। राम प्रसाद बिस्मिल जब 9वीं कक्षा में पढ़ते थे तभी लखनऊ में अखिल भारतीय कांग्रेस के सम्मेलन में गए और यहाँ उनका परिचय कई क्रांतिकारियों से हुआ। अपने मित्र की सहायता से स्वतंत्रता के लिए कार्य कर रही क्रांतिकारियों की एक गुप्त संस्था के सदस्य बन गए। इन्होंने एक संगठन की स्थापना की दोस्तों, जिसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था। इसकी बागडोर राम प्रसाद बिस्मिल जी के बाद चंद्रशेखर आज़ाद के हाथ में आई। दोस्तों आज़ाद ने इसका नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रख दिया। दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल क्रांतिकारी होने के साथ साथ लेखक भी थे। इन्होंने अपनी पहली पुस्तक अमेरिका को स्वतंत्रता कैसे मिली का प्रकाशन कराया। इसके अलावा देशवासियों के नाम संदेश, बोल सेवकों की करतूत, मन की लहर, कैथेराइल, स्वदेशी रंग आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। दोस्तों काकोरी कांड में जिन 22 लोगों पर मुकदमा चलाया गया और सजा सुनाई गई, उनमें कुछ को काला पानी कठोर कारावास के साथ ही राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी तथा ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई। दोस्तों पंडित राम प्रसाद को दोस्तों गोरखपुर जेल में 19 दिसंबर को फांसी हुई। फांसी के पहले वाली शाम 18 दिसंबर जब उन्हें दूध पीने को दिया गया, उन्होंने यह कहकर इनकार कर दिया दोस्तों कि अब मैं तो भारत माता का ही दूध पीऊँगा। उन्होंने अपनी माँ को एक पत्र लिखा जिसमें देशवासियों के नाम संदेश भेजा और फांसी की प्रतीक्षा में बैठ गए। दोस्तों क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल ने उनके माता पिता जेल में मिलने गए। उन्हें देखकर बिस्मिल की आंखों में आंसू आ गए। उनकी आंखों में आंसू देखकर माँ ने कहा, यह क्या तुम्हारा इंकलाब खत्म हो गया? मेरे बेटे से अंग्रेज सरकार कांपती थी, इसलिए मैं गर्व से सिर उठाकर चलती थी, पर फांसी की सजा सुनकर तुम बच्चों की तरह क्यों रो रहे हो? दोस्तों उन्होंने जवाब दिया, माँ तुम जानती हो मैं कायर नहीं हूँ, मैं मृत्यु से भी नहीं डरता। मेरी आंखों में आंसू तो इसलिए हैं कि तुम जैसी माँ फिर कहाँ पाऊंगा। दोस्तों बिस्मिल ने उत्तर दिया, जब फांसी के तख्ते पर ले जाने वाले आए तो वे वंदे मातरम भारत माता की जय करते हुए तुरंत उठकर चले गए। दोस्तों चलते हुए उन्होंने कहा, मालिक तेरी रजा रहे और तू ही रहे, बाकी मैं रहूं
न मेरी आरजू रहे, जब तक कि तन में जान है रंगों में लहू रहे, मेरी ही जिक्र यार तेरी जुस्तजू रहे। दोस्तों फांसी के तख्ते पर खड़े होकर उन्होंने कहा ब्रिटिश साम्राज्य का मैं पतन चाहता हूँ। फिर उन्होंने एक शेर पढ़ा, अब ना अहले वलवले हैं, अब ना अहले वलवले हैं और ना अरमानों की भीड़ है, एक मिट जाने की हसरत है, अब दिले बिस्मिल में है। दोस्तों इसके बाद प्रार्थना करके मंत्रों का जाप करते हुए गोरखपुर के जेल में वे फांसी के फंदे पर झूल गए। आज़ादी की लड़ाई में जिन लोगों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था दोस्तों, उनमें अशफाक उल्लाह खां का नाम भी विशेष उल्लेखनीय है। तो दोस्तों ऐसे थे महान भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के महान क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल जी, जिनका जन्म 1897 ईस्वी में शाहजहांपुर में हुआ था और दोस्तों 19 दिसंबर 1927 ईस्वी को इनको फांसी दी गई। तो दोस्तों ऐसे थे महान क्रांतिकारी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के महान क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल जी, जिन्होंने हमारे देश के लिए, हमारे देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार मेरी यह वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। इस प्रकार दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।